ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सठ तिल एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सठ तिल एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं और 6 उपाय के कारण ही इस व्रत को सठ तिल एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल खाने का अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती और पंचांग के अनुसार यह व्रत 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगा और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी को 2025 को सठ तिल एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सठ तिल एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माघ मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। तो आज हम सुनेंगे एकादशी की व्रत की कथा और इसका क्या नियम और पालन भी करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के दिन कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य करनी चाहिए और विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पारण के दिन तिल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान की असीम कृपा आप पे प्राप्त होगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं अब कथा। भगवान विष्णु के मुख से एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनने की कृपा करें। जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठ तिल एकादशी के व्रत की कथा को सुनाता हूँ और तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या का आदि का महापाप कर देते हैं और दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य करते हैं और बाद में शोक करते हैं और उससे कैसा बचा जा सकता है। फिर व्यक्ति यह चीज़ सोचता है, हे भगवान, यह हमने क्या किया। मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्य को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है। हे मुनिवर, आप कृपया कर इन सभी प्रश्नों का हल बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इस संसार में मनुष्य का भला होगा जिस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वही रहस्य अब मैं आपको सुनाता हूँ। गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो, अब अच्छे से उपाय देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। माघ मास में मनुष्य को इंद्रियों को वश में करके अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि का त्याग कर देना चाहिए।
स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन करें, भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार कर सकते हैं या निर्जल रहकर भी उपवास कर सकते हैं। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप दीप नित्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल अमृत बनाकर भोग लगाना चाहिए। उस दिन आप नारियल, सीताफल, पान, सुपारी आदि का अर्घ्य अवश्य दें और फिर उनकी स्तुति करें। हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें और उस दिन तिल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि भी दान करें। दान करने से सभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 6 रूपों में आप अनेक प्रयोग करने चाहिए तिलों का, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से सटतिल एकादशी का महात्म्य पूछा। वह कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण प्रभु, सटतिल एकादशी के उपवास का पुण्य प्राप्त होता है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा और सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया और बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन फिर भी उसने देवताओं और ब्राह्मणों के निवृत्त कभी भोजन अन्न आदि का दान नहीं किया। लेकिन इसे बैकुंठ लोक भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि व्रत करके उसने अपने तन को तो शुद्ध कर लिया, लेकिन कभी भी भोजन अन्न आदि का दान नहीं किया। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्युलोक में गया और उसे ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी, जिस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो मैंने कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर वह तो मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठा कर दे देती है। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर स्वर्ग की ओर लौट गया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह में एक आम के वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपनी उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिसे वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेक व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरे घर में अन्य वस्तुएं तो खाली है, इसका कारण क्या है? तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतिल एकादशी के व्रत का महत्व पूछना और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक उसके द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह घर को गई और जब देव स्त्रियां आई तो उसने द्वार खोलने के लिए कहने लगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतिल एकादशी का महत्व भी बताइए। तब उसने उस एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सटतिल एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिए। देव स्त्रियां ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहीं अनुसार वह व्रत किया तथा हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान का त्याग कर सटतिल एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को व्रत करने से जन्म जन्म के निरोगता प्राप्त हो जाती है
और इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है। वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसीलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। और शास्त्रों में भी तो बताया है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता, न ही कोई उपवास संपन्न होता है। एकादशी के दिन अन्न को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। यदि एकादशी की कथा, अब प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि एकादशी की कथा के दिन हमें तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यायस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह कह जाती है कि मैं सब तो पूरा कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तब मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान की एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना।